हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को लेकर के। पिछली हमने दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया था। आज मैं आपके इस चैप्टर के समरी को कंप्लीट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको उससे पहले मैं कुछ जानकारी दे दूँ। सबसे पहले जो है ये समरी जो है दो सभ्यताओं के बीच में तुलना किया गया है और इस समरी को महात्मा गांधी ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर यानी कि मैंने आपके गुजरात में हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु जो हो गई। और दूसरा चित्र में यहाँ देखेंगे ये हमारी सभ्यता को दिखा रहा है और गांधी जी ने यहाँ दो सभ्यताओं की तुलना की है जिसमें भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता है। तो आइए मैं आपको समरी पर लेकर के चलता हूँ। मैंने यहाँ समरी को 4 स्टेंजा में बांटा है और प्रत्येक स्टेंजा में इस समरी के कुछ इम्पोर्टेंट बातों को रखा है। तो आइए हम लोग देखेंगे इस समरी के इम्पोर्टेंट बातों में से जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है एक एसे है यानी कि एक लेख है। ये किसके द्वारा एक निबंध है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। ही डिस्क्राइब्ड इन दिस प्रोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने इस प्रोज में जो है वो महत्वपूर्णता बताया है भारतीय सभ्यता का। तो ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो जो है एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो लेख जो है ना, ये निबंध जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? उनके आत्मकथा से लिया गया है जिसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका मतलब होता है कि सत्य के साथ प्रयोग। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। वेयर ही हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ उन्होंने भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलना की है। यहाँ पे तुलना करके बताया है कि भारतीय सभ्यता क्या है और पश्चिमी सभ्यता क्या है। तो आइए हम अब सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे। तो यहाँ महात्मा गांधी ने कहा है ही सेज दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस बट इंडिया इज स्टिल अलाइव एंड इट्स हर ग्लोरी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी सभ्यता जो है, महान सभ्यताएं जो है विश्व की जो है वो सब अपना गौरव खो चुके हैं, लेकिन इंडिया की जो अभी भी सभ्यता जो है वो अभी एलाइव है यानी कि जिंदा है, ये वो जीवित है और उसकी चमक भी। सो वी शुड क्लीम टू आवर ऑन सिविलाइजेशन। यानी कि हमें जो है अपने सभ्यता से, इसलिए जो है हमें अपनी सभ्यता से क्या होना चाहिए? चिपक जाना चाहिए ताकि हमारी सभ्यता जो है समाप्त ना हो। जिस तरह से और मैंने सभ्यता जो है और विश्व के और बाकी सभ्यता जो है समाप्त हो गया है, जैसे ग्रीस हो गया, रोम हो गया, इजिप्ट हो गया, इन सभी का। इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपनी इच्छाओं यानी कि डिजायर यानी कि हमें अपनी इच्छाओं पे क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। इफ़ द वेस्ट हैज़ डन वंडरफुल इन्वेंशन। अगर जो है पश्चिमी लोगों ने आश्चर्यजनक इन्वेंशन किए हैं, यानी कि जैसा हम सोच नहीं सकते हैं उससे कई मतलब बेहतर यानी कि उस तरह के आविष्कार किए हैं। वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड ऑफ लेसन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोल एंड रिलीजन। तो हमने भी लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को पाठ पढ़ाया है किसका? एकता का, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता का, सोल एंड रिलीजन यानी कि धर्म का। वी डोंट हेट वेस्ट। हम लोग जो है पश्चिम से नफरत नहीं करते हैं, बट वी शुड नॉट टू ट्राई टू कॉपी इट। हमें इसे कॉपी भी नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे अगर कोई अच्छी बातें हैं तो हम वहाँ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उसे नहीं। वी वर्शिप मोरलिटी, यानी कि हम लोग जो है वर्शिप यानी कि पूजना, मोरलिटी यानी कि नैतिकता को। वेयर एज दे वर्शिप इमोरलिटी, यानी कि वे लोग जो है अनैतिकता को पूजते हैं। तो अब हम तीसरे स्टेंजा को देखेंगे। इस स्टेंजा में
कहते हैं बोथ दीज सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ऑन स्फेयर्स, यानी कि दोनों सभ्यताएं जो है वो अच्छी है, अपने अपने जगह जो है अच्छी है। बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। लेकिन ये बिल्कुल एकदम क्लियर है, साफ है कि ये जो मॉडर्न आधुनिक जो सभ्यता जो है ना, वो पूजा है किसकी? मटेरियलिज्म की। मटेरियलिज्म जो कहते हैं भौतिकवाद को कहते हैं। भौतिकवाद मतलब जो आज नए नए आविष्कार हुए हैं, जैसे रेल का हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये सभी चीज़ें पहले नहीं थी हमारे पास में। तो ये सब क्या कहलाया? मटेरियलिज्म कहलाया है। एंड आवर फोर फादर हैव टॉट अस टू बिलीव इन आवर ऑन हैंड एंड फीट। और हमारे फोर फादर यानी कि पूर्वजों ने, और हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है क्या? बिलीव इन आवर हैंड एंड फीट, हमें अपने हाथ और पाँव पर भरोसा रखना सिखलाया है। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज फैलूज, हमें उनके आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं तीसरे स्टेंजा में बात, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अंतिम और लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। तो इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में जो है महात्मा गांधी के कामों को बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। सो दैट महात्मा गांधी हैज़ ब्यूटीफुली नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस एसे, यानी कि महात्मा गांधी ने खूबसूरती से, बड़े ही खूबसूरती से जो है भारतीय सभ्यता जो है उसको इस ऐसे में बताया है। ही हैज़ कंपेयर्ड आवर एनिशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि उन्होंने तुलना की है हमारे प्राचीन सभ्यता विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी जो सभ्यता है उससे। एंड ही एडवाइज्ड इंडियन टू एडॉप्ट आवर ऑन सिविलाइजेशन, और उन्होंने सलाह दिया है किसको? भारतीयों को सलाह दिया है कि वह जो है अपने सभ्यता को क्या करे? एडॉप्ट कर ले, यानी कि अपना ले। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप फिर जो है आगे हमको बात को कमेंट करके बता दीजिएगा।